गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 9 बज रहे हैं। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गाइज 9 बजे से। और आज थोड़ा सा ना लेट हो गई थी क्योंकि हम लोग गए थे सुबह छठीकरा। यहाँ हमारे वृंदावन और गोवर्धन के बीच में एक जगह है छठीकरा, आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। तो वहाँ पे गए थे। वहाँ पे हनुमान जी का, सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, बगेरे वाले हनुमान जी के नाम से। तो वहाँ पे गए थे दर्शन करने के लिए। काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेकिन ठंडी की वजह से मौका नहीं लग रहा था सुबह सुबह जाने का। तो आज थोड़ा सा लगा हल्की ठंडा है तो हम लोग चले गए थे। और हमें नहीं पता था कि हमें आधे रास्ते में बारिश मिल जाएगी, तूफान मिल जाएगा, और बहुत बुरे फंस गए थे। लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग घर पे आ गए। और यहाँ से जब हम निकले थे ना सुबह, तो एकदम मौसम साफ था। हम निकले थे सुबह के 7:15 बजे और वहाँ पहुँच गए थे आराम से आधा घंटे में। फिर बेटी का फ़ोन आया था, मम्मा मौसम कैसा है? तो मैंने बोला था मौसम तो ठीक है, यहाँ पे हल्की हल्की सूरज जी की रोशनी हो रही है, यानी कि धूप निकलने वाली है। तो बोल रही थी मम्मा हमारे यहाँ तो बारिश आ रही है, मतलब गोवर्धन में। और जैसे ही हम वहाँ से दर्शन करके निकले, मुश्किल से 15 मिनट निकले होंगे, जैसे राधा कुंड में एंट्री करी और भाई बहुत तेज़ वाली बारिश आ गई थी और साथ में ओले भी। तो हमें ना छुपने की जगह मिल गई थी, हम छुप गए थे, वरना बहुत बुरी हालत होती ओलों में थे हमारी, क्योंकि पूरा जंगल का एरिया ना, इसीलिए। तो मैंने घर से बेसन के लड्डू बना के लेके गई थी, मार्केट से नहीं थे। एक दिन पहले मैंने लड्डू बना लिए थे घर पे, तो बस उन्हीं का प्रसाद लेके गई थी और वहाँ लगाया था। और साथ में ना हनुमान जी का जो चोला होता है ना, जो सिंदूर, तो वो लेके आई थी थोड़ा सा बच्चों के लगाने के लिए। और वहाँ से प्रसाद भी मिला था, तो वो सारी चीज़ें बस बच्चों के तिलक लगा रही हूँ। जो स्कूल जाने वाले हैं तैयार हो गए हैं। तो लंच में इनका बना के गई थी सुबह, भिंडी की सब्जी और पराठे सेक के गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ आने में। तो बस फटाफट से बच्चों को तैयार करके और मैं इनको भेज दूँगी। वैसे आ तो सही टाइम पे जाती, लेकिन बारिश की वजह से हमें 20 मिनट वहीं रुकना पड़ा था, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गई। तो कोई बात नहीं, अब नाश्ता बनाया है, आके बच्चे नाश्ता करके जाएंगे और उसके बाद में फिर इनको तैयार करके स्कूल भेजूँगी। कितनी भी भगदौड़ हो जाए सुबह सुबह के टाइम, लेकिन फिर धीरे धीरे काम कंट्रोल में होता चला जाता है। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि यार कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। वहाँ से जैसे मैं आई थी ना, तो बारिश आ रही थी यहाँ भी हल्की हल्की। फिर बच्चे कह रहे थे मम्मा स्कूल का क्या करना है? तो मैंने बोला अब लंच बना दिया है, मौसम भी लग रहा है खुल जाएगा, तो तुम लोग स्कूल चले जाओ। इनको जल्दी से नाश्ता बना के दिया जिससे खा सके नाश्ता, और फिर मैं भी अपना घर का काम शुरू कर सकूं। और ये बोल रही थी मम्मा आज मुझे बनाने हैं, तो मैं इसको ना किचन का कुछ भी काम अभी करने नहीं देती हूँ, क्योंकि हाथ वगैरह जल जाए। अब पढ़ाई करते हैं बच्चे तो फिर वही दिक्कत होती है ना इनको पढ़ने लिखने में, इसीलिए। तो ये मानती नहीं है। जैसे मैं रोटी बनाती हूँ तो छोटी सी एक गोल रोटी बना के तवे पर डाल देती है, मम्मा मुझे भी तो सीखना है। तो मैं बोलती हूँ इसको अभी बहुत टाइम है, लेकिन बच्चों को ना धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सिखाना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये बड़े से मतलब नहीं है, बच्चे धीरे धीरे ही अगर इंटरेस्ट होता है ना, तो फिर बाकी बाद में बड़े हो जाते हैं ना, फिर उनका करने का मन भी नहीं होता घर के कामों को। और यहाँ पे ये है हमारे बाबूजी, जिनका स्कूल जाने का पहले तो मन नहीं था। इसको लगा था कि शायद बारिश आ गई है तो मेरी छुट्टी हो जाए, तो मैंने इसको तैयार करके और स्कूल भेज दिया। तो अब बस इसको फटाफट से तैयार किया और तैयार करके इसको बस ड्राई क्लीन किया है, नहलाया नहीं है क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं था। और दूसरी बात बारिश भी आ गई थी तो ठंड हो गई है, तो इनको पहना उड़ा के आराम से भेजूंगी। और घर के काम के आप देख सकते हो, बेड मेरा पूरा फैला हुआ है। मैं पूरा झाड़ू पोंछा सब कुछ करके गई थी, दोनों रूम साफ करके गई थी। हाँ, कंबल उस कमरे में बच्चे सो रहे थे तो सोता हुआ छोड़ के गई थी उनको। स्वरा, हर्षित उठ गया था, स्वरा को सोता छोड़ गई थी और हर्षित को बोल के गई थी थोड़ी देर बाद उसको उठा देना। तो दोनों रूम की साफ सफाई, झाड़ू पोंछा, कंबल की तय वगैरह बना के कंप्लीट करके गई थी। और आई तो दोनों बहन भाइयों ने भाई वो हालत करके रखी ना रूम की, आपको बता नहीं सकती मैं। पेंसिल ड्राइंग कर करके, पूरी पेंसिल साफ करके ना पूरे छिलके छिलके डाल के रखे थे, लेकिन आराम से लगे हुए मिले थे, टीवी देखते हुए मिले थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। नीचे अम्मा बाबा थे तो इसलिए उनको छोड़ के गई थी मैं, वैसे कभी नहीं जाती हूँ। और ठंड का मौसम था सुबह सुबह, तो सुबह मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो बच्चों को छोड़ के ही जाती हूँ। जैसे मैं नारद कुंड जाती हूँ तब भी बच्चों को छोड़ के जाती हूँ, या फिर कहीं भी जाती हूँ तो छोड़ के ही जाती हूँ, सुबह बच्चों को लेके नहीं जाती। हाँ, गर्मी का मौसम होता है तो मैं ले जाती हूँ, बाकी ठंड में तो नहीं लेके जाती बच्चों को। तो इसको तैयार कर दिया है और इसको तैयार करके इसका लंच वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट करके इसको बोलते हैं बाय, और फिर करना शुरू करती हूँ अपने घर के काम, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं। तो अभी तो सिर्फ नाश्ता बनाया, खाने पीने की तैयारी भी करनी बाकी है गाइस, तो फटाफट से लग जाते हैं काम पे।
मैं कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं अपना ब्लैंकेट चेंज करने वाली हूँ और आज चेंज कर ही लिया। अब वो वाला ब्लैंकेट मैंने अपने बच्चों के लिए दे दिया और ये वाला निकाल लिया है, क्योंकि बच्चों के पास ना सिंगल बेड के थे तो दोनों को दिक्कत होती थी ओढ़ने में, और दोनों का ये इशू था। ओढ़ते तो पता है ना आपको, छोटे बच्चे हैं ही नहीं। मैं रात को कितनी बार उठ के उनको कंबल उड़ाती थी, लेकिन जब भी जाओ ना तब भी दोनों बिना कंबल के मिलते हैं हमेशा। इसी वजह से उनको ठंड भी लग जाती है। तो और दोनों का ये भी रहता है, कभी इस रूम में सोना होता है, कभी उस रूम में सोना होता है, दोनों का रहता है। क्योंकि जब हीटर लगा देती हूँ ना तो थोड़ी सी रूम में गर्माहट हो जाती है। और ये जो रूम है ना हमारा वाला, ये जस्ट बालकनी के पास में है तो इसमें ठंड ज़्यादा रहती है। और वो वाला रूम है बच्चों वाला, वो थोड़ा सा अंदर पड़ जाता है तो इसीलिए उसमें गर्माहट रहती है। तो इसी वजह से ना बच्चों को उस रूम में सुलाती हूँ। लेकिन बच्चों का रहता है कि कभी इस रूम में कभी उस रूम में, तो फिर उनका मन भी रखना होता है। और सुबह के इतने सारे काम हो गए थे और ऊपर से ना बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जब से बच्चे स्कूल गए हैं तब से बारिश शुरू हो गई है। अब कपड़े तो मैंने सारे धो लिए, आके मशीन लगाई थी तो लेट हो ही गई थी सारे कामों में, क्योंकि 2-2.5 घंटे लग गए थे मुझे। आई थिंक 2 घंटे लग गए थे वहाँ पे। तो 2 घंटे जो सुबह का काम होता है वो थोड़ा सा लेट हो गया था। लेकिन बच्चे आराम से स्कूल चले गए, पतिदेव भी चले गए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अपने घर का काम है, मैं करती रहूँगी। खाने पीने की तैयारी भी मैंने कर ली, कुछ तो कर ली, कुछ और करनी बाकी है। तो पहले वॉशिंग मशीन का काम फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर और बाकी जो बचे हुए काम रह गए हैं ना उनको फिनिश करना है गाइस। तो जब मैं सुबह गई थी ना, झाड़ू पोंछा करके गई थी, और देखो ये बच्चों ने क्या हाल कर दिया। पूरी पेंसिल छील के ना यहाँ डाल दिया, और इधर भी देखो पूरा ऐसा कागज़ फैला के कर दिया है। तो मुझे सिर्फ पोंछा नहीं लगाना, सिर्फ झाड़ू लगानी है, क्योंकि पूरी गंदगी मोटी वैसी वाली है कागज़ वाली, तो वो निकल जाएगी। तो बस झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। और उसके बाद में इस रूम को साफ़ करना रह गया था। पोंछा मैं लगा के गई थी, लेकिन क्या है ना बच्चे सो रहे थे इस रूम में, तो सारी चीज़ें यूँ ही पड़ी हुई थी। तो सोचा पहले ये काम कर लेती हूँ। बाहर तो बारिश आ रही है, कपड़े वगैरह भी सुखा नहीं सकती। जब बारिश बंद हो जाएगी तभी आगे का काम होगा। तो ये बेडशीट वगैरह साफ़ करना, और ऊपर से बच्चों के 2-2 3-3 ब्लैंकेट हो जाते हैं, क्योंकि पहले दोनों के पास सिंगल बेड के थे और ये वाला मैंने निकाल के फिर बच्चों को दे दिया, तो ये डबल बेड का भी हो गया। तो अब जो 2 एक्स्ट्रा है ना उनको ऊपर पहुंचा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे ना जगह नहीं रहती है, बहुत कम जगह रहती है, और फिर बच्चों को दिक्कत होती है सोने में, इसीलिए। और ये वाली बेडशीट मैंने धुलने के लिए डाल दी है, क्योंकि मशीन ऑलरेडी ऑन है, तो बस जो कपड़े निकल रहे हैं उस हिसाब से डालती जाऊँगी। आज थोड़े से कम कपड़े थे तो सोचा इस वाली बेडशीट को धोने के लिए डाल देती हूँ। और इन दोनों कंबलों को मुझे ऊपर पहुंचाना है जो सिंगल बेड के हैं, तो ये डबल बेड का रहेगा अब इस टाइम पे। ये जो बेडशीट है ना ये भी डबल बेड की है, लेकिन सिंगल बेड जो है ना थोड़ा सा सिंगल से बड़ा है और डबल से छोटा है, तो इसीलिए यही वाली बेडशीट आती है। सिंगल बेड की बेडशीट इस पर छोटी पड़ती है, तो मैं यही बिछा देती हूँ। और वूलन में भी है तो बच्चों को ठंड भी नहीं लगती है। बच्चे क्या, कभी हम सो जाते हैं इस रूम में, कभी बच्चे सो जाते हैं, तो ऐसा रहता है। बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। जब टीवी देखते रहते हैं तो उनको वहाँ नींद आ जाती है तो वहीं सोते रह जाते हैं, और अगर वो नहीं सो पाते हैं तो इस रूम में सो जाते हैं। वैसे भी ना इस रूम में थोड़ा सा सामान ज़्यादा रहता है। ज़्यादा से मेरा मतलब है जो भी एक्स्ट्रा रहता है ना वो मैं इस रूम में रख देती हूँ। जैसे बिना प्रेस के कपड़े हैं, बिना प्रेस के कपड़े हैं, और जो वूलन जो ऊनी कपड़े रहते हैं ना, ज़्यादातर बहुत सारे रहते हैं, वो अपनी जैकेट वगैरह सब कुछ इसी रूम में रहता है। और जो एक्स्ट्रा कंबल वगैरह हैं ये भी देख आप इसी रूम में है। बच्चों की बुक्स वगैरह, और ये 2 अलमारियाँ हैं, एक मेरी है एक बच्चों की है। तो ये छोटी वाली अलमारी बच्चों की है, जो बच्चों के कपड़ों के हिसाब से सफिशिएंट है। जैसे नए कपड़े रहते हैं ना बच्चों के, तो वो इसी में रखती हूँ। ये पहले काफ़ी बड़ी थी तो मैंने ना इसके बॉक्स जो होते हैं ना वो निकाल के इसको छोटा कर दिया है। पहले बहुत बड़ी थी, मतलब जैसे आम गोदरेज की अलमारी होती है ना पूरी 5 फुट की 6 फुट की कितने की होती है, उसके बराबर थी। तो वो मैंने छोटी कर दी थी, क्योंकि इस रूम में थोड़ा सा वो दबा सा लग रहा था, तो इसीलिए। और इसमें सारे कपड़े बच्चों के अच्छे से आ जाते हैं। ये पूरा रूम साफ़ हो गया है। अब चलते हैं अपने रूम में, और ये मुझे कपड़े वगैरह सुखाने हैं, क्योंकि धूप तो निकल नहीं रही है, लेकिन मौसम लग रहा है शायद खुल जाए, तो उसी हिसाब से कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गई हूँ आज तो कपड़े सुखाने में। बाकी मेरे ना कपड़े बहुत जल्दी धुल जाते हैं, साथ में सूख भी जाते हैं। अड़ोस पड़ोस वाले हैं ना वो भी यही कहते हैं तुम्हारे कपड़े बहुत जल्दी धुल जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि हम सब घर वाले ना जल्दी नहा लेते हैं, और सिर्फ बच्चे लेट होते हैं क्योंकि बच्चों का स्कूल रहता है और फिर ठंड की वजह से उनको लेट नहलाती हूँ। बाकी हम सब लोग पौने 7 बजे तक नहा लेते हैं, और मशीन हमारी सुबह 6 बजे लग जाती है, क्योंकि मम्मी पापा तो 4 बजे नहा लेते हैं, तो उनके कपड़े निकलते हैं, फिर कुछ ना कुछ कपड़े हो ही जाते हैं।
दुकान की सीट वगैरह रहती हैं और क्या बोलते हैं उसको, बेडशीट वगैरह हो जाती है 2-3 दिन में, तो इसीलिए तब तक मम्मी पापा के कपड़े धुलते हैं, तब तक फिर हम नहा लेते हैं, हमारे कपड़े हो जाते हैं, फिर बच्चे नहाते हैं, बच्चों के धुल जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा काम हो जाता है। और मशीन मेरी फुली ऑटोमेटिक नहीं है, सिर्फ सेमी ऑटोमेटिक है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है कपड़ों को धुलने में। मशीन डेली रखती है क्योंकि कपड़े ऑलरेडी बहुत हो जाते हैं और सर्दियों के टाइम में तो पता है ना कितनी दिक्कत होती है कपड़ों को धोने में, इसीलिए। और मशीन हमारे अब से नहीं, शुरू से ही, मम्मी के टाइम से ही डेली लगती है, क्योंकि हमारा जो काम है, जो हमारा बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर का है। तो इस ठाकुर जी की कृपा से इन चीज़ों की हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, टाइम से पहले सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। अगर ख़राब भी हो जाती है ना, जैसे अगर सुबह ख़राब हो रही है तो 1 घंटे बाद ही, 1 घंटे नहीं 10 मिनट बाद ही दूसरी मशीन चढ़ जाती है। कुछ भी हो, मिक्सी हो, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी हो, तो वो तुरंत सही हो जाता है, मतलब दूसरा आ जाता है। तो ये चीज़ रहती है, हमें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा रहता है। और होता है ना, अपनी जिसका काम होता है तो उस चीज़ के लिए हमें परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। कोई भी बिज़नेस हो, चाहे किसी का किराने का काम हो, चाहे किसी का कॉस्मेटिक का हो, किसी का भी हो, तो वो चीज़ों की सुविधा रहती है। तो हमें इस चीज़ की सुविधा मिलती है गाइज। तो गाइज अभी ना आप लोगों को घड़ी दिखाती हूँ, 10:30 बज रहे हैं और बाहर का मौसम भी आप लोग देख सकते हो कितना अंधेरा हो गया है। एकदम से ऐसा हो गया था कि बिल्कुल जैसे शाम के 6 बज जाते हैं ना, वो वाली कंडीशन हो गई थी। और बच्चे स्कूल गए हैं, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी बच्चों को लेकर के कि भाई बच्चे वैसे तो स्कूल में हैं, लेकिन फिर भी देखो होता है ना, बच्चे स्कूल गए थे ना, उसके आधे पौने घंटे बाद ही मौसम ऐसा हो गया था। पतिदेव भी शॉप पे हैं और इतनी तेज़ बिजली चमक रही थी ना, तो उसको देख देख के ना मेरे अंदर डर बैठ गया था बहुत ज़्यादा। और कपड़े देख रहे हो ना, गेट को भी मैंने सिर्फ ऐसे ही हाथ लगाया था, इतनी जब भड़ाम से जाके लगा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे अंदर डर सिर्फ इस चीज़ का था कि बच्चे स्कूल में गए हैं, पता नहीं कैसे बैठे हैं आराम से, क्योंकि बहुत तेज़ बिजली चमक रही थी। उस चीज़ को लेके मैं बहुत, मतलब रहता है ना, बच्चों को लेकर के बहुत डरती हूँ मैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर मुझे बहुत डर लगता है। तो फिर बस यही सोच रही थी, फिर मैंने पतिदेव को फ़ोन किया, तो फिर उन्होंने बोला था कि वो आराम से स्कूल में बैठे हैं, तो ज़्यादा टेंशन मत ले, सबके बच्चे हैं, अकेले तेरे बच्चे नहीं हैं। तो बस थोड़ा सा सुकून मिला था। होता है ना, कोई कर तो कुछ नहीं सकता, लेकिन अगर कोई प्यार से 2 बात बोल लेना तो वो थोड़ी सी टेंशन जो है ना कम हो जाती है। तो बस इसीलिए, और फिर घर के काम करना शुरू कर दी मैं, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था और साथ में पनीर भी निकालना है। शाम को पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो बस इसीलिए पनीर निकाल रही हूँ और यहाँ पे कर रही हूँ खाने पीने की तैयारी। वैसे तो ना मैंने पनीर सुबह निकाल लिया था और फरमाइश जो थी शाम को मंगोड़े की थी कि आलू उसके पकौड़े बनाने हैं, तो लेकिन दाल भिगोना भी ज़रूरी होता है उसके लिए, और पनीर निकाल लिया था मैंने। शाम को पनीर की सब्ज़ी बनाना फिक्स था, तो शाम को पापा और पतिदेव दोनों की फरमाइश ये थी कि मूँग की दाल के पकौड़े और साथ में हलवा, लेकिन पनीर की सब्ज़ी बना ली थी मैंने। बार बार यही कह रहे थे, हमारा कभी कभी तो मन करता है और तब भी तुम कुछ ना कुछ अपने मन की बना लेते हो, लेकिन तब तक मैंने ग्रेवी भी बना ली थी जब तक उनका फ़ोन आया था। तो फिर रात को दाल भिगोई शाम को, और दाल भिगो के फिर सुबह बनाए थे अगले दिन। जिससे कि ये होता है ना, मौसम जब ऐसा रहता है तो सब लोगों का मन करता है कुछ खाने का। तो बच्चों को पसंद नहीं है तो बच्चों के लिए कुछ मैगी वगैरह बना देती हूँ, और बाकी बड़े लोगों को ये पसंद थे तो ये बनाए थे मैंने। और बाहर ना मैं खाना बना रही होती, तेज़ बिजली चमक रही है और घर में बैठ के ऐसा लग रहा है कि बस एक कोने में बैठे रहो, क्योंकि मुझे ना बारिश से भी डर नहीं लगता और किसी चीज़ से डर नहीं लगता, बस डर लगता है ना बिजली चमकने से लगता है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कितनी पास में चमक रही है, और इतनी तेज़ आवाज़ थी कि सच बताऊँ ना कान के पर्दे फट जाएँ। एक बार तो ऐसी आवाज़ थी, और ये ना हमारे गोवर्धन के पास में ये गाँव है, वहाँ पर जाके बिजली गिरी थी। तो कहते हैं ना बिजली का बहुत ज़्यादा वो रहता है कि अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो बचने के बिल्कुल चांस नहीं रहता है, क्योंकि करंट से भी ज़्यादा हाई उसकी रहती है बिजली, तो इसीलिए बहुत डर लगता है मुझे इन चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पे खाने पीने की तैयारी मेरी हो गई है, पनीर भी निकल चुका है, सब्ज़ी भी बन रही है, तब तक सब्ज़ी उबल रही है। और ठाकुर जी का भोग मैंने सुबह लगा दिया था, बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बनाए थे, फिर पोहा बनाए थे, पोहों का भी लगा दिया था। और धूप भी निकल गई है, और अभी कितनी तेज़ भयंकर वाला तूफान आया था, और देखो पूरा बालकनी साफ था। वहाँ पे देखो पानी की बूंदें आप लोगों को दिख रही होंगी, और इधर भी देखो धूल मिट्टी पूरी, देखो पूरा जो बालकनी है वो गंदी हो चुकी है गाइस। क्या करूँ, इसको दोबारा से साफ़ करूँ तब जाके थोड़ा सा बैठना हो पाएगा, बाकी धूप निकल गई है।